आपको क्या लगता है सोमवार की मीटिंग में क्या निकलेगा? ठन ठन गोपाल है, ठन ठन गोपाल है। पहली बात तो यह है कि कश्मीर के नेता इन्हें नॉन लोकल्स क्यों कहते हैं? क्या ये भारतीय नहीं है? नॉन लोकल्स वाली टर्म ही गलत है। ये बेसिक सवाल है। जो आपने बात कही है ये हकीकत है। आपको याद होगा मुफ्ती साहब ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। गुलाम नबी आजाद साहब वो हमेशा लोकसभा का चुनाव जीते कहां से? महाराष्ट्र से। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती जी, कांग्रेस के जितने लोग हैं ये सब बेहोशी की हालत में कोमा में चले गए। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। लोग इनके साथ नहीं हैं। इनको मालूम है कि जनता अवाम बीजेपी को वोट देने वाली है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है। अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का होगा। इलेक्शन बाइकआउट तो नहीं करना? मैं कहता हूं आपके लिए और आसान हो जाएगा रास्ता। मैं तो कहता हूं सब लड़ें जी। नहीं लड़े? मैं लड़ें। मैं तो कहता हूं लड़ें, धमाल होगा। लड़ें, इनको पता चले कि कश्मीर के लोगों ने इनको सबक सिखाना है। वो धराशायी हुए पड़े हैं। डोगरी में बोलते हैं लम्बे पे ये दिन। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो रहा है। जब कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी तमाम राजनीतिक दलों की सियासी जमीन खिसक गई, उस वक़्त इस प्रकार के प्रोपेगेंडे को कश्मीर घाटी में किया जा रहा है ताकि लोगों को, आवाम को गुमराह किया जाए। आवाम को बरगलाने की एक साजिश और कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी द्वारा हो रही है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि धारा 370 के बाद यहाँ कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला कश्मीर घाटी में नहीं मिलेगा। लेकिन जब जश्न आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो लाखों कश्मीरी जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके हाथों में तिरंगे, उनके घर मकान दुकानों में तिरंगे, चौक चौराहों पर तिरंगे, बाज़ारों में, गली मोहल्लों में और गांव-गांव में तिरंगे लहराए गए शान से। तो ये लोग जो कहते थे कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये कोमा में चले गए, ये परेशान हो गए। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर शान से तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे, क्योंकि कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसता है। उस वक़्त इन्होंने एक नया शगुफा तैयार किया और एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हो, उन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया और प्रोपेगेंडा किया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें एक चीज लिखी है, अगर कोई आदमी बहुत देर से अपने घर जहां वो पैदा हुआ, जहां का रहने वाला है, अगर वो वहां नहीं रह रहा और वो अपनी रियासत छोड़ के दूसरी जगह चला गया या अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करके दूसरी जगह चला गया और काफ़ी सालों से जहां वो गया है, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, वहां रह रहा है और अपनी मर्जी से जो पुराना वोटर लिस्ट में उसका नाम है वो डिलीट करना चाहता है फॉर्म भर के और नई जगह रजिस्टर करना चाहता है, ये प्रोविजन है हमारे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। 1950 में पहले लाया गया, बाद में अमेंडमेंट की गई पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में और फाइनली पूरे देश के अंदर ये कानून लागू है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने
कोई जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपा कानून नहीं है। उसमें यह प्रोविजन है, अगर आप पुरानी जगह जहां आपका जन्म हुआ, जहां पुराना घर था, अगर आप वहां अनकंफर्टेबल हो जाकर वहां वोट करना क्योंकि आपकी नौकरी या आपका बिजनेस कहीं और है और आप लगातार अपने बिजनेस या कारोबार या नौकरी की जगह पर रह रहे हो, तो पीछे पुराना वोट काट के अपनी मर्जी से, इच्छा से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप नई जगह अपना वोट रजिस्टर करवा सकते हो। यह कानून 1951 में, 1951 में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, तो धारा 370 के चलते यहां इन्होंने अलग से परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स, पीआरसी रखने वालों को ही ये राइट्स दिया था, और इन्होंने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 वो रखा था। अब और भी अलग से कानून थे, बहुत सारे कानून थे यहां, देश में अलग कानून, जम्मू कश्मीर में अलग कानून। अब जब धारा 370 के समापन के बाद पूरे देश में एक कानून लागू हो गया, पूरे देश में एक कानून है, कोई अलग से मोदी साहब ने या अमित शाह साहब ने कोई ये नया कानून लेके जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ धारा 370 के चलते देश का ये कानून, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, यहां लागू नहीं होता था। अब वो लागू हुआ है, पूरे देश में लागू है। जो कानून तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में है, वही जम्मू कश्मीर में है। हम एक भारत का हिस्सा हैं। इसीलिए जब धारा 370 के बाद हुकूमतें कश्मीर के लोगों ने देखी हैं, आज मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका भला मोदी साहब कर रहे हैं। फ्री राशन, 5-5 लाख हेल्थ कार्ड, गरीब लोगों के मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम, हजार रुपया पेंशन, गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी। लोग मोदी साहब से खुश हैं जनाब। मोदी साहब ने कोरोना से लोगों को बचाया है।